नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। और जो हमारी इंडियन पॉलिटी को लेकर जो हमारी सीरीज चल रही थी वो आज 31 क्लास रहेगी। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जब मैंने इंडियन पॉलिटी शुरू की थी तब भी मैंने उसके बारे में बताया था। और आज जो हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट से लेके और 1935 के अधिनियम में वो सारी बातें हम आज इकट्ठी करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित एक वीडियो और आएगी क्योंकि उससे संबंधित आर्टिकल कल पढ़ेंगे। आज उसके बारे में जानेंगे भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई और उसके बारे में इसे दिल्ली कब शिफ्ट किया गया और उसमें जजों की संख्या कब कब कितनी कितनी रहेगी। तो क्लास शुरू करते हैं भी। जय माँ सरस्वती का नाम ले भी सभी बच्चे, जय माँ सरस्वती का नाम ले। इंडियन पॉलिटी जो है आज हमारी 31 नंबर की क्लास रहेगी। आज हम करेंगे सर्वोच्च न्यायालय भी। सर्वोच्च न्यायालय भी भारत सरकार का, भारत जो है देश का सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय भी सुप्रीम कोर्ट 80 से पढ़ते हैं। अगर सीधा ही पूछ ले सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है वो किस आर्टिकल में जिक्र है सुप्रीम कोर्ट का, तो आर्टिकल जो जिक्र है 124 में है भी। सिंपल क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है वो कौन से आर्टिकल में है, तो 124 में है। तो पहले हम जान लेते हैं भी सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में की गई थी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और ये 1774 में कोलकाता में की गई थी। तो ये ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को उस टाइम जजों की संख्या थी वो 4 थी। आगे मैंने सारे इकट्ठे लिखे हैं, वहां हम इनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कोलकाता शिफ्ट किया गया। भी कोलकाता से मैं जब भी कोलकाता का जिक्र आता है तो मैं बताती हूँ कोलकाता किसकी राजधानी है। भी वेस्ट है, बंगाल की राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे है भी, हुगली नदी के किनारे बसा है भी। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है, हुगली नदी के किनारे बसा है भी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है पहले भी। ये भी कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है, हुगली नदी के किनारे बसा है भी। उसके बाद अगर बात करें भी कोलकाता से दिल्ली कब शिफ्ट किया गया, 1935 के भारत शासन अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम इसे संविधान सभा जो हमारा संविधान है उसका आधार बोला जाता है भी। संविधान का आधार भारत है, संविधान का आधार है जो है कौन से अधिनियम को बोला जाता है भी। 1935 के भारत शासन अधिनियम को संविधान का आधार बोला जाता है। अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया भी। 1935 के भारत शासन अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। वह 1937 में कार्यरत हुआ भी। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो सुप्रीम कोर्ट था कोलकाता में शिफ्ट किया गया और 1774 में उसे कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया भी। और कोलकाता दिल्ली में उन्होंने जो काम करना शुरू किया वो 1937 में वो कार्यरत हुआ भी। तो ये ध्यान रखना अगर पूछ ले भी जो कोलकाता से दिल्ली कब शिफ्ट किया गया, 1937 में किया गया। कौन से अधिनियम के तहत है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है। उसके बाद अगर बात करें भी जो इसे जो शिफ्ट किया गया 37 में दिल्ली में स्थानांतरित तो कर दिया गया, परंतु सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जो गठन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नहीं की गई थी। उसे दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में ठहराया गया। तो ये आगे जो मैंने लिखा है भी 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई भी। पूछ ले भी जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, 28 जनवरी 1950 को की गई। सुप्रीम कोर्ट की जो नींव रखी गई थी वो 28 जनवरी 1950 को रखी गई भी। जो इसको स्थापना की गई किसकी भी, सुप्रीम कोर्ट की, नई दिल्ली में।
दिल्ली में ये आ तो 1937 में ही गया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट जो प्रॉपर बना था ना, उसकी जो नींव रखी गई वो 28 जनवरी 1950 को रखी गई थी भी। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, 28 जनवरी 1950 को की गई। सीधा पूछ ले भी किस एक्ट के तहत की गई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कोलकाता से स्थापित किया गया। कोलकाता से उसे दिल्ली स्थानांतरित किया गया, वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। 1937 में वहां उन्होंने कार्य करना शुरू किया था। परंतु जो हमारा सुप्रीम कोर्ट आज है, जो बना है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, उसकी जो स्थापना की गई ना, वो 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई भी, जहां आज वर्तमान में है। उसकी स्थापना कब की गई थी, 28 जनवरी 1950 को की गई थी, ध्यान रखना। राष्ट्रपति भवन में काम करता था ये 1937 में। 1937 में जब ये दिल्ली शिफ्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट, तब ये कहाँ काम करता था, राष्ट्रपति भवन में काम करता था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है भी। उसके बाद अगर बात करिए भी, जब ये 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में स्थापना की गई, उस टाइम जजों की संख्या 8 थी भी। उसके बाद बात करिए 1959 में 9 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति भवन से नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोलकाता से दिल्ली लाया गया वो 1937 में, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना नई दिल्ली में कब की गई, 28 जनवरी 1950 को नींव रखी थी भी। ये बनकर तैयार हो गया 1959 तक। 1959 में सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति भवन से नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया, लाया गया। उन्होंने 1959 से कार्य करना, सुप्रीम कोर्ट जो वर्तमान में बना है वो 28 जनवरी 1950 को नींव रखी भी, और 1959 में इसे राष्ट्रपति भवन से 1959 में सुप्रीम कोर्ट में उसे लाया गया। तो ये ध्यान रखना, 19 कोलकाता में शिफ्ट किया गया, स्थापित किया गया। कोलकाता से 1937 दिल्ली लाया गया, और दिल्ली में, नई दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट जो वर्तमान में उसकी नींव रखी वो 28 जनवरी 1950 को रखी। और उसी जो नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है आज वर्तमान में, उसमें जो लाया गया भी सुप्रीम कोर्ट को, जो कार्य कर रहा था, काम कर रहा था राष्ट्रपति भवन में 1937 से 1959 तक। 1959 में उसे सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। तो ये ध्यान रखना, मैंने सारी बातें लिखी है भी। 1959 में सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति भवन से नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया भी। अब पढ़ते हैं 1974 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जब है, 1974 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कोलकाता में, तब जजों की संख्या थी वो 4 थी भी। जजों की संख्या 4 थी भी, ये 3+1 थी भी। 3 अन्य जज थे, एक है मुख्य, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, एक मुख्य न्यायाधीश था, 3 अन्य थे। मुख्य न्यायाधीश था वो लॉर्ड इलीजा इम्पे था भी। लॉर्ड इलीजा इम्पे था, जो मुख्य न्यायाधीश था वो लॉर्ड इलीजा इम्पे था, और 3 अन्य थे, उसमें था भी लॉर्ड हाइड था, लॉर्ड चैम्बर था, और लॉर्ड लिमनेस्टर था भी, लॉर्ड लिमनेस्टर था। तो ये ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट 1974 में कोलकाता में स्थापित किया गया, तब उस टाइम जजों की संख्या 4 थी, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य। जो मुख्य न्यायाधीश था वो लॉर्ड इलीजा इम्पे था भी, लॉर्ड इलीजा इम्पे था, और 3 अन्य थे, उसमें लॉर्ड हाइड था, लॉर्ड चैम्बर था, और लॉर्ड लिमनेस्टर था भी। ये ध्यान रखना, मैंने तुम्हें 2-3 बार पहले रिपीट करवा दिया है, तो ये ध्यान रखना, 4 जज थे, 3 अन्य और एक मुख्य था। उसके बाद बात करें 1950 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 8 होगी भी। 1950 में जजों की, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। इसमें जो आंकड़ा था ये 7+1 भी, ये 7+1 का हो गया। इसमें जो उस टाइम जो मुख्य न्यायाधीश था, 1950 में मुख्य न्यायाधीश जो था वो हीरालाल
हीरालाल जे कन्हैया था भी, हीरालाल जे कन्हैया था भी। तो ये ध्यान रखना 1950 में 74 में जजों की संख्या 4 थी, 50 में इनकी संख्या 8 हो गई भी, जिसमें 7 अन्य और 1 मुख्य हो गया। मुख्य जो उस टाइम था मुख्य न्यायाधीश वो कौन था भी, हीरालाल जे कन्हैया था भी। तो ये ध्यान रखना, पहला अगर पूछ ले, क्योंकि एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन पूछता भी पहला सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो पहला सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन था भी, हीरालाल जे कन्हैया था भी। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1950 से 56 में, 1956 में बात करें भी, 1956 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 8 से बढ़कर 10 होगी भी। जजों की संख्या, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 1956 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या जो 8 से बढ़कर 10 होगी। उसके बाद अगर बात करें 60 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 10 से बढ़कर 14 होगी भी, पूछ सकता है। 60 में जजों की संख्या 10 से बढ़कर 14 होगी। उसके बाद अगर बात करें 78 में, 1978 में जजों की संख्या 14 से बढ़कर 18 कर दी गई भी, 18 कर दी गई। और 1986 में जजों की संख्या 18 से 26 कर दी गई भी, 86 में 18 से 26 कर दी गई। और 2005 में 26 से बढ़ाकर ये 30 + 1 भी 31 कर दी गई। और बात करें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो लास्ट है भी, वर्तमान में 2019 से, वर्तमान में भी इतनी है 2019 में की गई, ये 33 + 1 34 कर दी गई भी। जजों की संख्या वर्तमान में कितनी है, अगर आप पूछे भी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, 34 है भी। ध्यान रखना, वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, 34 है। और ये कब से है भी, 2019 से वैसे ही पड़ी है भी, 2019 से ये स्थिर कर दी गई, अभी तक इसमें चेंज नहीं किया गया भी। तो अगर पूछ ले भी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, तो 34 है भी। अगर पूछ ले भी इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 क्या होते भी, अन्य न्यायाधीश होता है। इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है भी, जो इनके आगे हम आर्टिकल करेंगे तब करेंगे भी। इसके साथ हम जान लेते हैं भी जो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है भी, जो हाल ही में नियुक्ति की गई है भी, वर्तमान में 51वें नंबर का, वर्तमान में 51वें नंबर का जो मुख्य न्यायाधीश कौन है भी सुप्रीम कोर्ट का, संजीव खन्ना भी, संजीव खन्ना है भी। वर्तमान में अगर बात करें भी मुख्य न्यायाधीश कौन है सुप्रीम कोर्ट का 51वें नंबर का, तो संजीव खन्ना है भी। अगर पूछ ले भी 51 से 50वें नंबर का, 50वें नंबर का सुप्रीम कोर्ट का जज कौन था भी, पूछ सकता है, DY चंद्रचूड़ भी, DY चंद्रचूड़ भी, DY चंद्रचूड़ जो कितने नंबर का था, 50वें नंबर का था भी। फर्स्ट पूछे तो हीरालाल जे कन्हैया था भी, और 91वें नंबर के पूछे तो संजीव खन्ना, हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। और ये किसकी जगह आए भी, ये DY चंद्रचूड़ की जगह आए हैं, जो रिटायरमेंट हो गए भी, 50वें नंबर के थे। और सुप्रीम कोर्ट का जज मुख्य न्यायाधीश होता है, उनकी जो आयु होती है वो 65 वर्ष तक वो मुख्य जज रह सकता है, न्यायाधीश रह सकता है सुप्रीम कोर्ट का। तो DY चंद्रचूड़ है, उनकी रिटायरमेंट हो गई, उनकी जगह कौन आगे वे संजीव खन्ना आगे हैं, जो 51वें नंबर के। 50वें नंबर के कौन थे भी, DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ से अगर याद ध्यान रखें भी, DY चंद्रचूड़ के जो पापा थे, चंद्रचूड़ के पापा थे YB चंद्रचूड़ भी, YB चंद्रचूड़, YB चंद्रचूड़ जो थे, YB जो चंद्रचूड़ थे, मैं ये रेड कलर बॉक्स में डाल रही हूँ भी, YB चंद्रचूड़ थे वो DY चंद्रचूड़ के पापा थे भी, पिताजी थे। और YB चंद्रचूड़ है, ये भारत के सबसे, ये सुप्रीम कोर्ट के सबसे लंबे समय तक रहने वाले
लंबे समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश थे भी। अगर पूछ ले भी सुप्रीम कोर्ट के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो डीवाई चंद्रचूड़ के पिताजी थे भी वाई.वी. चंद्रचूड़ भी, वाई.वी. चंद्रचूड़, ये ध्यान रखना भी। अगर पूछ ले भी सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जे कन्हैया थे। और उसके बाद अगर पूछे भी सबसे लंबे टाइम तक रहने वाले भारत में मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो वाई.वी. चंद्रचूड़ थे। और जो वाई.वी. चंद्रचूड़ है, इसके जो बेटे 50वें नंबर के डीवाई चंद्रचूड़ है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। और डीवाई चंद्रचूड़ की जगह अब कौन आ गया, भी संजीव खन्ना आ गए 51वें नंबर के। ध्यान रखना। अगर पूछ ले भी सुप्रीम कोर्ट के पहले कम समय तक रहने वाले, अगर पूछ ले भी सुप्रीम कोर्ट के कम समय तक रहने वाले न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के कम समय तक है, मैं यहां लिख रही हूं बॉक्स में भी, सुप्रीम कोर्ट के कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश भी, न्यायाधीश कौन रहे हैं, तो कौन रहे भी, कमल है, कमल नारायणन रहे हैं भी, कमल है नारायणन रहे भी। तो ये ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे भी, वाई.वी. चंद्रचूड़ थे। और कम समय तक रहने वाले कमल नारायणन थे भी। अगर पूछ ले भी सुप्रीम कोर्ट के पहले, सुप्रीम कोर्ट के मैं यहां बॉक्स में लिख रही हूं, सुप्रीम कोर्ट के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश भी, सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट दलित मुख्य न्यायाधीश भी, दलित मुख्य न्यायाधीश भी कौन रहे, जो मुख्य न्यायाधीश रहे वो कौन रहे भी, ये के जे बालकृष्णन रहे भी, के जे बालकृष्णन रहे भी। मैं यह लिख रही हूं, सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट दलित मुख्य न्यायाधीश भी, सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट दलित मुख्य न्यायाधीश हैं जो के जे बालकृष्णन भी। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो 1773 है, रेगुलेटिंग एक्ट की गई 1774 में की गई, कोलकाता में स्थापित किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत है उसे 1937 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। वहां उसे राष्ट्रपति भवन में उन्होंने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में है उसकी जो नींव रखी गई वो 28 जनवरी 1950 को रखी गई। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई वो 28 जनवरी 1950 को की गई। राष्ट्रपति भवन से सुप्रीम कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में लाया गया वो 1959 में लाया गया। ये ध्यान रखना, जब उस टाइम अगर स्थापित किया गया तब उस टाइम जजों की संख्या वो 4 थी, जिसमें 3 अन्य थे और एक मुख्य न्यायाधीश होता था। जो मुख्य न्यायाधीश था वो लॉर्ड इलिजा इम्पे थे, 3 अन्य थे, उसमें लॉर्ड चैम्बर, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड लिमनेस्टर था भी। उसके बाद जो 1950 में जजों की संख्या 8 होगी और 56 में 8 से 10 होगी और 60 में 10 से 14 कर दी गई और 78 में 14 से 18 कर दी गई, 86 में 18 से 26 कर दी गई और 2005 में 26 से 31 कर दी गई, 30+1 कर दी गई और 2019 में 31 से 34 कर दी गई, 33+1 कर दी गई। जो 33 अन्य होते हैं, एक है मुख्य न्यायाधीश होता है। वर्तमान में अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो संजीव खन्ना है जो 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 50वें नंबर की बात करें तो डीवाई चंद्रचूड़ थे। और जो अगर सबसे पहले अगर करें 1950 की बात करें, 1950 में जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो हीरालाल जे कन्हैया थे भी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भी। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कन्हैया भी। और उसके बाद अगर पूछे भी सबसे लंबे टाइम तक रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं तो वाई.वी. चंद्रचूड़ थे।
भाई भी चंद्रचूड़ थे और सबसे कम टाइम तक रहने वाले जो मुख्य न्यायाधीश भी, सबसे कम टाइम की बात करें तो कमल नारायणन थे भी। और सबसे फर्स्ट, अगर फर्स्ट बात करें, फर्स्ट है दलित मुख्य न्यायाधीश तो कौन थे भी, के.जे. बालकृष्णन थे भी। अगर पूछे भी फर्स्ट महिला न्यायाधीश भारत की सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट है महिला न्यायाधीश की बात करें, मैं यहाँ लिख रही हूँ भी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट महिला भी, फर्स्ट है महिला न्यायाधीश की बात करें, महिला न्यायाधीश की बात करें तो कौन थी भी, फातिमा बीबी भी। कौन थी, फातिमा बीबी भी, फातिमा बीबी थी फर्स्ट महिला की बात करें तो कौन थी भी, न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश महिला नहीं बनी है। न्यायाधीश बन चुकी है जो अन्य होते हैं उनमें महिला फातिमा बीबी जो पहली भारतीय महिला भी, पहली भारतीय हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो भारत का ही है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर पहली महिला पूछे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश तो फातिमा बीबी थी भी। उसके बाद मीरा थी भी, मीरा साहिब थी। और फातिमा बीबी की जो हाल ही में डेथ हो गई है, तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली महिला सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश कौन थी भी, फातिमा बीबी थी। पहला अगर पूछे मुख्य न्यायाधीश कौन था भी, तो हीरालाल जे कन्हैया था भी, तो ये ध्यान रखना। ये छोटी सी वीडियो थी, कल इनके संबंधी आर्टिकल है, थोड़ी सी वीडियो और रहेगी, एक वीडियो और बन के आएगी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, आपका इससे क्वेश्चन बाहर है नहीं जाएगा भी। इसको 2-4 बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है भी। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम किया करो भी, तुम शेयर बहुत कम करते हो। और बच्चे जो हैं तुम्हारा ही सपोर्ट से ही मैं यहाँ पहुँची हूँ भी, और आप आगे भी ऐसा ही प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम भी किया करो भी। थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।